विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, हताश चल रहे थे कि सर हमारी काउंसलिंग नहीं हुई है सर। तो BCEC ज्वाइंट वाले का काउंसलिंग डेट समझिए आ गई, अर्थात आपके बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस अर्थात सीट मैट्रिक्स निकल के आ गई। जैसे ही सीट मैट्रिक्स निकल के आती है तो समझिए आपकी काउंसलिंग ही प्रारंभ हो गई सर। तो इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे ताकि एक गवर्नमेंट सीट आप पक्का कर पाएंगे। कितने सीटों की संख्या रह गई है, किस प्रकार से आगे आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अन्य नीचों पर होगी बात। तो बिना देर के चलेंगे सर BSc नर्सिंग वाले के लिए PCM PCB वाले का जो काउंसलिंग है सर एग्रीकल्चर वाले को हो जाएगी अब सर प्रारंभ। तो काउंसलिंग डेट वो आ गया सर, इतना सीट बची हुई है अभी, आइए देखते हैं। तो इसके लिए चलेंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, जिस बोर्ड के द्वारा आपकी एग्जाम ली जाती है उस बोर्ड को हम लोग कई बार गए हैं, आप लोग की पता है सर। नहीं तो चलेंगे सर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुलना हो गया है सर प्रारंभ, ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुलना हो गया है प्रारंभ सर। तो ध्यान देंगे सर, तो आप लोग काउंसलिंग सर किस प्रकार से करें उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और किस प्रकार से आपकी नोटिस क्या निकल कर आई है, आज पर थोड़ा सा बात करते हैं, हम लोग विमर्श करते हैं। ये सर आपके ऑफिशियल वेबसाइट है सर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जैसे ही हम लोग आएंगे तो एक नंबर में आप लोग देख सकेंगे, एक नंबर में हम लोग देख पाएंगे सर कि सीट मैट्रिक्स ऑफ BCEC ज्वाइंट एग्रीकल्चर 2023, ये आप लोगों की सर काउंसलिंग के रिलेटेड सूचना निकल के आई है सर। तो बिना देर किए मैं चलता हूं आपको लेकर सीट मैट्रिक्स ऑफ BCEC की ओर। इसे हम लोग करेंगे सर क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्या होगी सर, सीट मैट्रिक्स खुलकर हो जाएगी तैयार, खुलना हो गया है प्रारंभ आपकी। नहीं तो आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आज आपकी सीट मैट्रिक्स निकल के आएगी और वो निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सर, इस जो अच्छे से देख पाएंगे आप लोग, क्या है सर, BCEC 2023 स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर PCMB ग्रुप कॉलेजेस बिहार कोटा सीट्स फॉर सेशन 23 to 24। तो आएंगे हम लोग सर, यहाँ देखेंगे, यहाँ आइए हम लोग सर देखते हैं सर। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि BSc जो सबौर सर, ये कॉलेज जो है ये एग्रीकल्चर कॉलेज है सर, ये इसका ब्रांच भी है सर। यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट कितना सर 53 है। जब यहाँ सहरसा चलेंगे तो 51 सीट है सर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो यहाँ बक्सर चलेंगे तो 51 सीट है सर। पूर्णिया में भी 51 सीट, और यहाँ जब चलेंगे किशनगंज में तो वहाँ भी 51 सीट है। तो ओवरऑल सीटों की संख्या सर कितनी है सर, यहाँ पर देखेंगे कौन से कैटेगरी कौन से ब्रांच में सर, एग्रीकल्चर साइंस में सर कितना, तो 257 अर्थात 257 सीट है। और कैटेगरी आप अपना देख लेंगे जरा सा, कैटेगरी क्या है सर, कैटेगरी देख लेंगे सर UR में कितना सीट, SC में, ST में, EBC में, BC RCG EWS में कितना सीट है सर। नहीं ये ब्रांच है सर। जब आगे चलेंगे हम लोग सर तो एग्रीकल्चर जो साइंस में कितना सीट मिला, तो 257 सीट। जब अगले ब्रांच की ओर चलेंगे तो BSc जो है हॉर्टिकल्चर चलेंगे, हॉर्टिकल्चर की जब ऊपर चलेंगे हम लोग तो ये कौन से कॉलेज की बात हो रही है सर, ये नालंदा में ये कॉलेज है सर। इसमें कुल मिला के सीटों की संख्या सर 21 है। ये सीटों की बढ़ोतरी हुई है, लोग काफ़ी स्टूडेंट का झुकाव सर होता है सर हॉर्टिकल्चर की ओर। बहुत ही बढ़िया सर ये कोर्स है सर, बहुत बढ़िया ब्रांच है सर। आगे चलते हैं सर। जब आगे चलेंगे इसमें कई सीट बता दिया मैंने, ऊपर भी बता दिया सर 257 सीट है सर। जब नीचे आएंगे तो नीचे क्या दिख रहा है सर, फॉरेस्ट्री सर, इन्वायरमेंटल साइंस जो ये सर आपका ब्रांच है सर, इस ब्रांच में कितना सीट है, ये मुंगेर के कॉलेज की सर बात हो रही है। इसमें कुल मिला के सीटों की संख्या कितना सर, 25 सीट है। तो आगे अब चलते हैं सर। जब आगे चलते हैं सर ध्यान देंगे, क्योंकि ये किसके लिए सर, ये PCMB वाले के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो वाले के लिए मैंने चर्चा किया, बात किया। अब आगे चलते हैं सर PCB वाले के लिए, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले के लिए। आगे चलते हैं सर, देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम है सर सबौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर। इसमें ब्रांच क्या है सर, बायोटेक। ये लोगों का सपना होता है सर। नहीं आगे देखेंगे हम लोग सर, इसमें टोटल सीट कितना सर 30 अर्थात 30 सीट है। जब हम लोग चलेंगे सर इधर, जब हम लोग चलेंगे सर किधर सर, जब हम लोग चलेंगे सर ग्रुप वाइज देखने के लिए, कोटावार देखने के लिए, तो कोटावार आप देख सकते हैं UR में कितना, SC में, ST में, EBC में, अन्य चीज़ों में सर कितना है सर, ये चीज़ देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ भी गौर करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट 50% CBA PCA सीट्स जो 50% जो सीट रहता है सर वो कितना है सर, इस साइड का देख लेंगे आप लोग कैटेगरी वाइज, चूंकि इस बार 50% क्या होता है, कोटावार होती है सर। ये तो आपको जानकारी है, पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है कई बार। आगे चलते हैं सर। जब चलेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के लिए जो सीट है सर 23 to 24, मतलब इस बार के लिए कौन से कॉलेज के इंस्टीट्यूट का नाम बोला जा रहा है सर, भोजपुर में एक कॉलेज है सर। इस कॉलेज में एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग वाले के लिए सीट है सर बिल्कुल नगण्य कर दी गई है, अर्थात इस बार 0 कर दी गई है। ये काफ़ी निराशाजनक बात है सर। नहीं बिल्कुल 0 सीट है सर। आगे चलते हैं हम लोग, नहीं ये चीज़ देखेंगे सर। जब इस साइड आएंगे सर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सीट जो 50% MBA वाले के लिए होता है, MCA वाले जो MBA कोर्स किए हुए या MCA किए हुए हैं, तो उनके लिए सीट की संख्या रखी गई है 7 रखी गई है, लेकिन आपके लिए अर्थात मैथ्स वाले के लिए नहीं रखी गई है। निराशाजनक बात
बात है सर, लेकिन इस साइड आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं सर। आगे जब चलेंगे हम लोग, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले के लिए भी है सर, किशनगंज वाले कॉलेज है सर, बीएफ साइंस ये जो आपका है ये ब्रांच है सर, इसमें कुल मिलाकर सीटों की संख्या सर 15 अर्थात 15 है सर। नहीं तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किए हुए हैं सर, वही इसमें कर पाएंगे सर। आगे चल पाएंगे सर, आगे चलते हैं सर। आज आगे चलेंगे हम लोग तो देखेंगे सर, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी वाले के लिए ही है, किशनगंज का ही कॉलेज है सर, 4 को सीट है सर। आगे चलते हैं सर, ये कॉलेज वाइज तो ऊपर अलग कॉलेज थी, नीचे वाला अलग कॉलेज थी, ब्रांच सेम था। आगे इंस्टीट्यूट कौन सा सर, पटना वाला है सर। यहाँ पे ब्रांच कौन सा है सर, डायरी टेक्नोलॉजी है सर, इसमें कितना मात्र 1 सीट दिया गया है सर। नहीं आइएगा, आगे चलते हैं सर, बहुत कम सीटों की संख्या रह गई है, तो ये चीज को देखेंगे। इस बात ज़्यादा निराशाजनक बात है सर, मैथ्स वाले के लिए बिल्कुल भी नगण्य सीट दिखा, ये तो बहुत गलत चीज़ें थी। आगे जब चलेंगे तो ये पटना में सीट भी जो है सर, वो जो है डायरी टेक के लिए मात्र 1 सीट यहाँ भी देखने के लिए मिला है। सीट की संख्या इधर कम दिख रही है, लेकिन ऊपर ठीक ठाक सीट दिखी मुझे। तो काउंसलिंग अगर अच्छे से और सावधानी पूर्वक अगर किया जाए तो गवर्नमेंट सीट पक्का किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी दिक्कत कठिनाई से जजना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इस बार सीट मैट्रिक्स को अगर देखा जाए, अगर अच्छे से समझा जाए इसको, तो पता चलती है सर कि सीटों की संख्या में कई जगह बढ़ोतरी, कई कोर्सों में, कई ब्रांचों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, और कई जगह क्या हुई सर, काफी नगण्य देखने के लिए। नगण्य मतलब इतना नगण्य दिखा गया, बिल्कुल जीरो कर दिया गया है सीट। नहीं, तो आप लोगों ने खुद देखा। आगे जब चलेंगे, फार्मेसी के लिए लोगों का काफी ज्यादा झुकाव होता है सर, बी फार्मा के लिए। तो पटना में जो कॉलेज है गुलजार बाग में है सर, बी फार्मा में कुल मिला के सीटों की संख्या 27 है सॉरी। और जब चलेंगे सर हम लोग मुजफ्फरपुर में बी फार्मा के लिए कितना 27 अर्थात 54 सीटेज हैं सर। नहीं ये क्या है सर, ये यूआर कैटेगरी का बात मैंने बताया। जब चलेंगे फीमेल यूआर में चलेंगे 26, ईडब्ल्यूएस में 14 और फीमेल ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 22। ऐसे जब करते हुए जाएंगे तो ओवरऑल सीटों की संख्या कितना सर 200 अर्थात कि 200 सीट हैं सर आपकी। नहीं 200 सीट है सर, किसमें सर, फार्मेसी में सर, कुल मिला के 200 सीट अर्थात बी फार्मा में है सर 200 सीट। नहीं जब आगे चलते हैं हम लोग, जब आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे अच्छे से सर, अच्छे से देख पाएंगे सर, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में जो हम कॉलेजेज में जो हम लोग सीटों की संख्या अभी देखने जा रहे हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अर्थात पीसीबी वाले के लिए ही ये है सर। ब्रांच वही है सर, बीएससी नर्सिंग है सर। नहीं ब्रांच वो बी फार्मा थी, ये बीएससी नर्सिंग ब्रांच आ गई सर। नहीं अब इसमें देखेंगे आप लोग कि पटना में कॉलेज जो है सर, उसमें कितना सीट है सर, ये यूआर में इतना सर, फीमेल यूआर में इतना है सर। ओवरऑल अगर देखा जाए कितना 60 सीट है, किसमें सर, पटना कॉलेज में है सर, बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना। तो बीएससी नर्सिंग के लिए सीटों की संख्या ओवरऑल कितना है सर, सारे कैटेगरी को अगर जोड़ा जाए तो 60 सीट है। और उसके बाद जब चलेंगे सर पावपुरी जो नालंदा में है सर, ये बीएससी नर्सिंग का सीटों की संख्या ओवरऑल कितना 60 है सर। जब आगे चलेंगे हम लोग, जब भागलपुर आएंगे हम लोग, बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLN MCH भागलपुर आएंगे तो बीएससी नर्सिंग की ओवरऑल सीटों की संख्या सर यहाँ भी 60 अर्थात सारे कॉलेज में 60 ही है। सबको अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो 300 सीट है सर, किसमें आपका बीएससी नर्सिंग में। तो कहीं सीटों की संख्या घटाई गई है, नगण्य भी की गई है, कई जगह सीटों की संख्या का भरमार कर दी गई है। तो आप लोग काउंसलिंग अच्छे से करें तो गवर्नमेंट सीट पक्का आप लोग निश्चित रूप से कर पाएंगे सर। आगे चलते हैं सर, आप देखिएगा सर, ये आप देखेंगे सर, ये थी बी फार्मा टेक्नोलॉजी के लिए, बी टेक के लिए जो क्या है सर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल मिला के सीटों की संख्या देख लेंगे सो ओवरऑल 20 ही है सर, मतलब 40 सीट है सर। ये कौन से कॉलेज की बात है सर, ये पटना कॉलेज की ही सर बात है सर। और जब आगे चलेंगे सर, नीचे आएंगे तो नीचे जब ये ब्रांच आपकी कौन सा आ गई सर, ये लैब टेक के लिए आ गई सर। इसमें कुल मिला के सीटों की संख्या 20 सभी सारे कॉलेज में है। ओवरऑल सीटों की संख्या सर 80 है, मतलब 80 सीटों की संख्या है सर। ये सारा सर गवर्नमेंट सीट थी आपकी, और चूँकि गवर्नमेंट सीट की सूची दी गई है और प्राइवेट कॉलेज की सीट इसमें सूची नहीं दी गई है। नहीं तो इस पर ही हम लोगों को करनी है सर फाइट, और इसी पे करना है सर फाइट। तो फाइट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हम लोगों को काउंसलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे। कई जगह बहुत सीट दिखी, कई जगह सीटों की संख्या कम, कई जगह नगण्य भी दिखी है। तो हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं दीपक आपको सूचना देने में आशा करता हूँ कामयाब हुआ होऊंगा। आप लोग जिस प्रकार से भरोसा बनाए रखें स्मार्ट गुरुकुल पे, वैसे ही बनाए रखें। इस प्रकार की जितना भी सूचना आती है मैं आपके तक पहुँचाता हूँ। रही बात काउंसलिंग से रिलेटेड, आप लोग निश्चित रूप से ऑफिस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, राय ले सकते हैं कैसे काउंसलिंग किया जाए, कैसे सावधानी बरता जाए। अगर आपकी इच्छा हो यहाँ से काउंसलिंग कराने का तो यहाँ से भी करा देंगे, चूँकि स्मार्ट गुरुकुल के जो व्यवस्थित संस्थान है यहाँ के लोगों के द्वारा काउंसलिंग भी की जाती है, ताकि कॉलेज बच्चे को मिल जाए। अन्यथा आप स्वतंत्र है, कहीं से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय विदा। आप अपना ख्याल रखें, हताश ना हो, परेशान ना हो। मैं मिलूंगा फिर